आप बताइए। तो अनुज जी, मेरा हाइब्रिड मॉडल है। आई नो हाइब्रिड मॉडल, 5% ये मेल सही या है। जहाँ से क्या क्या मंगाना है वो लेके आते हैं, घर पे करते हैं और डाइन इन करते हैं। हाँ, पर कुल मिला के आपने मयूरेश से सुना दीपाली को भी सुन लिया, मिताली को भी सुन लिया आपने। ये क्यूएसआर सेगमेंट में आपको लगता है कि कन्विक्शन अपीयर होगा मतलब दोबारा? नहीं, हाई हाई पॉसिबिलिटी भी रही है। एक आप देखिए, जो कंजम्पशन पैटर्न्स है दे आर हाईली लिंक्ड विद स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो जैसे आईपीएल स्टार्ट हाँ। हुआ है, आई थिंक हाँ। जो हिस्टोरिकली देखा गया है, जो वॉल्यूम ग्रोथ आती है काफी सिग्निफिकेंट होती है। और काफी कुछ एक्शन है फॉर द एंटायर पार्ट ऑफ दिस ईयर एज वेल। उसके बाद फुटबॉल स्टार्ट होगा, उसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप है अराउंड सितंबर अक्टूबर। और स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ साथ आई थिंक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहती है, बट विद इन द पैक जुबिलेंट के जो नंबर्स आए थे वो रिलेटिवली बेटर थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। और ये जूरी हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करते हैं, जब टैक्स कट्स का सिलसिला स्टार्ट होगा इन द रियल सेंस फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है ये क्यूएसआर प्लेयर्स हो सकते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक आउट ऑफ ऑल द क्यूएसआर प्लेयर्स शायद जुबिलेंट स्ट्रांगली प्लेस्ड है। यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स बेहतर ही रह सकता है इन माय ओपिनियन। मयूरेश, आपका क्या व्यू रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील पर? ये पॉजिटिव रहेगा। और जैसे इनके कोर डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, यहाँ पे एक ठीक ठाक वॉल्यूम ग्रोथ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑब्वियसली जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ माइंस, जैसे इसके एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी वॉल्यूम वाइज, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ ऑपरेशंस होंगे और जो एबिटा मार्जिन में इजाफा देखा जाएगा, आई थिंक ये बेटर प्लेस लगता है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे प्राइसिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक एलएमई पे जो एचआरसी सीआरसी की प्राइसिंग है, वहां पे एज डिमांड कम्स बैक स्लोली एंड स्टेडीली बाय द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जैसे रीस्टॉकिंग का भी सिलसिला स्टार्ट होगा, प्राइसिंग विल क्रिएट ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट एज वेल। तो बिल्कुल जेएसडब्ल्यू स्टील ठीक ठाक लग रहा है। आई थिंक रेटिंग्स रैंकिंग्स भी ठीक ठाक है। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि जो फ्लैट प्राइसेस है ये शायद बॉटम आउट हो गए हैं। देर इज लार्ज एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से प्राइस इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। द मैनेजमेंट देमसेल्फ बिलीव कि जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है फ्लैट और लॉन्ग के, ये बेहतर होने चाहिए पिछले तिमाही से। ऑब्वियसली डेट इज एक्सपेक्टेड टू गेट रिड्यूस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जनरली ऑपरेटिंग लेवरेज शुड आल्सो प्ले ऑन द बैलेंस शीट। तो शायद जेएसडब्ल्यू स्टील सेल दोनों अच्छी करें। ओके, चलिए अब चार का चौका मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश जी बताइए, आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, सुमिटोमो केमिकल इंडिया जो एग्रोकेमिकल कंपनी है काफी पसंद आ रही है। अब तक के जो नतीजे रहे हैं काफी शानदार रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ तिमाहियों तक के नतीजे आई थिंक मेंटेन रहेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग। जहां तक प्राइसिंग का सवाल रहा है, आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस है यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इजाफा ही देखने मिलेगा विद इंक्रीज डिमांड। जो इनपुट कॉस्ट है, जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये इंश्योर करते हैं कि जो इबिटा मार्जिन है जो सुपीरियर रहे 9 महीनों तक, एक्सेस ऑफ 23-24%, ये बरकरार रहने की पूरी शक्यता है। और जैसे मॉनसून अच्छे होंगे, जो उम्मीद लगाए बैठे विद ला नीना कंडीशन इवॉल्विंग, अगेन आई थिंक जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज है ब्यूटीफुली प्ले आउट हो सकता है। ऑब्वियसली जितने पेटेंट्स इनके पास है और इनके पेरेंट के पास है, आई थिंक देयर इज अ लार्ज स्कोप इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द डोमेस्टिक मार्केट बट एक्सपोर्ट मार्केट्स भी, जिसकी वजह से आई थिंक ओवरऑल अर्निंग्स और रिटर्न रेशियोज में अच्छा खासा इजाफा आ सकता है। तो सुमिटोमो केमिकल इज समथिंग that you are liking at markets with India, rating, ranking, institution holding, जो कैंसिल में पहलू देखते हैं सारे फुलफिल हो गए। एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट ये स्टॉक्स क्लाइंट्स को दिया गया है थ्रू रिसर्च में, क्लाइंट्स के पास इनकी होल्डिंग हो सकती है।